दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस मंत्र में फिर से एक बार। और आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म को। इससे पहले हमने जैन धर्म को डिस्कस किया है, वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा जो बौद्ध धर्म में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसको भी देखेंगे और साथ में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। तो अगर हम लोग बात करें धर्म की, यानी कि बौद्ध धर्म की हम लोग बात करते हैं, आपको जैसे कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि उत्तर वैदिक पीरियड के बाद जो लोग थे, जो मतलब समाज था उस समय, समाज में जो धर्म के प्रति यानी कि हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था थी उसमें कहीं ना कहीं एक दरार आ चुकी थी। उसके पीछे की वजह बहुत सारी थी, राइट। लेकिन अब लोगों को लगने लग गया था कि जो हिंदू धर्म था यानी कि जो हमारे वेद थे वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगने लग गए थे, उनकी समझ हमें नहीं थी उस समय। और ये कह सकते हैं या फिर जो उनको एक्सप्लेन करने वाले जो गुरु हुआ करते थे उन्होंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें डाल दी गई, जिसकी वजह से जो निचले वर्ग के लोग थे उनका हैरेसमेंट ज़्यादा होने लग गया। तो उन्होंने इस चीज़ की मुक्ति पाने के लिए अलग अलग शाखाओं में बंटना शुरू कर दिया, अलग अलग धर्मों में जाना शुरू कर दिया। तो उसी में सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछा जाता है वो है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप सीधा बताएंगे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। अगर हम बात करें इनके पेरेंट्स की यानी कि इनके माता पिता की, तो वो समझते हैं पहले। याद रखिएगा इनके जो पिता का नाम था वो था शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, ये इनके पिता थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और ये एक शाक्य परिवार से थे, शाक्य परिवार से थे। ठीक है, और ये इनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। लेकिन इनके जन्म के साथ ही इनकी माता का देहांत हो गया था। और अगर हम बात करें कि इनको गौतमी पुत्र कहा जाता है, इनका नाम जो गौतम बुद्ध पड़ा है, जो सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, लेकिन इनका असली नाम है गौतम बुद्ध। जो ये गौतम शब्द आप देख रहे हो ये इसलिए आया है क्योंकि इनकी एक मौसी थी। ठीक है, इनका नाम था गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति। ठीक है, तो ये कौन थी? ये इनकी मौसी थी और इनकी माता की मृत्यु के बाद जो है इनका पालन पोषण इन्होंने ही किया था, तो इसीलिए इनको गौतमी पुत्र भी कहा जाता है। उनका नाम गौतम बुद्ध इसलिए रखते हैं, मतलब रखा गया जो हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी बात करें अगर हम लोग इनकी पत्नी के नाम, तो पत्नी के बारे में जो आपको याद रखना है, इनका जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यशोधरा। ठीक है, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था और 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और यशोधरा से इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। ठीक है, इसका नाम क्या था? राहुल। तो ये कुछ इनके बारे में बेसिक बातें थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सिद्धार्थ थे यानी कि गौतम बुद्ध जो थे वो किस जाति के थे, तो आप क्या बताएंगे? शाक्य जाति के थे। ठीक है, क्योंकि इनके पिता जो थे वो एक राजा थे। इनके पिता जो थे वो राजा थे, तो राजा के बेटे थे। ठीक है, लेकिन इनका वर्ण अगर देखा जाए या इनकी जाति की बात करें तो वो कौन थे? वो शाक्य थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कुछ चीज़ें इनके बारे में जो बिल्कुल सटीक पूछी जाती हैं, टू द पॉइंट, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन्होंने कितनी वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग कर दिया था, तो याद रखिएगा 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था। गृह त्याग इनका 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था, गृह त्याग। और गृह त्यागने की जो बात है आप देखेंगे कि 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी होती है और 29 साल तक की गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद ही घर को त्यागते हैं अपने और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलते हैं। तो याद रखिएगा इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 35 वर्ष की अवस्था में जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्त इनको होता है। चलिए कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब याद रखिएगा जो गृह त्याग की जो घटना है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं महाभि निष्क्रमण। क्या बोलते हैं इसको? महाभि निष्क्रमण की घटना इसको बोला जाता है। महाभि निष्क्रमण। ठीक है, इस घटना को क्या बोला जाता है? महाभि निष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ज्ञान प्राप्त जब इनको हो गया तो ये बुद्ध कहलाए। याद रखिएगा क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, एक बहुत बेसिक बात इनके बारे में आपको पता भी होगी, नहीं पता तो याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपके 563 BC में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी एक जगह पड़ती है, आपको पता होगा, बहुत फेमस जगह है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ती है? नेपाल में। ठीक है, और इन्होंने जो शरीर त्यागा था, है ना, जो शरीर त्यागने की घटना थी, यानी कि जो इन्होंने शरीर छोड़ा था, क्योंकि बड़े महापुरुष जो होते हैं उनके लिए मृत्यु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये इन्होंने जो शरीर त्यागा था वो त्यागा था आपका 483 BC के अंदर, 483 BC के अंदर। और ये जगह क्या थी? जगह थी कुशीनगर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसलिए कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर वही है ये, और ये बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो शरीर त्याग की जो घटना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, शरीर त्याग की जो घटना है उसको क्या कहा जाता है? शरीर त्याग की जो घटना है इसको बौद्ध धर्म में क्या माना जाता है? इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इसको जो है निर्वाण कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछ सकता है कि महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की शरीर त्यागने की जो घटना है उसको बौद्ध धर्म में किस चीज़ से माना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? महापरिनिर्वाण। और गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। अब बात करते हैं इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? देखिए समझिएगा ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए 35 साल की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। और नदी अगर आपसे पूछ ली जाए तो नदी का नाम भी याद रखिएगा। नदी जो थी वो थी निरंजना नदी। क्या नाम था इसका? निरंजना नदी। इसको हम लोग फल्गु नदी भी बोलते हैं, जो कि बिहार में है, ठीक है। फल्गु नदी भी बोलते हैं और निरंजना नदी भी बोलते हैं। तो पीपल का पेड़ आप याद रखेंगे, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, इनके जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पीपल का पेड़, नदी। और पहला जो उपदेश था, प्रथम उपदेश उपदेश के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए की जगह पर। प्रथम उपदेश की बात करें, एक क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक उपदेश, ये भी क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए इन्होंने, ठीक है। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? ये तीनों ही बातें जो हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान रखें। तो एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया, तो अगर आपसे पूछा जाए प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया, तो आप बताएंगे ये था सारनाथ में। याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये, तो बच्चे गलती कर देते हैं, तो आप बंद कीजिएगा। पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया गया। सर्वाधिक उपदेश जो दिए उन्होंने वो श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। और अंतिम उपदेश जहाँ इनका शरीर त्यागा था कुशीनगर में, यहाँ पर दिया गया, ठीक है। कुशीनगर में इन्होंने अपना जो है पहला उपदेश अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ठीक, इधर का आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। चलिए कोई इशू नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, ये सारा डेटा मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आप जो आराम से इसको नोट कर सकें। ठीक है, इसको मैं रफ़ी कर देता हूँ यहाँ से, इसकी ये आपने कॉपी कर ही लिया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें उपदेश के बारे में, मैंने आपको दो बातें बताई। जो उपदेश था उसके से रिलेटेड 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। एक बनता है प्रथम उपदेश, एक होता है सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, और एक आपका जो होता है अंतिम उपदेश होता है, अंतिम उपदेश। तो प्रथम जो दिया था इन्होंने वो सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा, सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं, जो आज के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अंतिम उपदेश जो इन्होंने दिया था वो कुशीनगर में दिया था, जहाँ इनका इन्होंने शरीर त्यागा था। ठीक है, जो पहली प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था, इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है आपका धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहा जाता है। ठीक है, दोबारा समझिएगा। इनके जो गृह त्याग की घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसी के साथ साथ, जो इनके गृह त्यागने का जो घटना है, गृह त्याग कब किया था इन्होंने? अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने 29 साल की अवस्था में जो है वो गृह त्यागा था। ठीक है, गृह त्याग की घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बनता है एग्जाम में। और जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, राइट। और जो इनका शरीर त्यागने की घटना थी, यहाँ मैं लिखा हुआ दोबारा लिख देता हूँ, शरीर त्याग की जो घटना थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा। तो शरीर त्यागने की घटना, महापरिनिर्वाण, वैसे भी आप जानते हैं निर्वाण का मतलब क्या होता है? शरीर छोड़ देना। तो महापरिनिर्वाण की घटना शरीर त्यागने की, और गृह त्यागने की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। और पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 35 साल की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है? 35 वर्ष की अवस्था में। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये क्या कहलाते हैं? ये बुद्ध कहलाते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, नदी पूछी जाती है तो नदी आप बताएंगे निरंजना नदी। ठीक है, इसी को फल्गु नदी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फल्गु नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और पीपल के पेड़ के नीचे इसी को बोधि वृक्ष भी कहते हैं भाई, याद रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहा जाता है। ये बोधि वृक्ष वही है जो शशांक ने कटवाया था, है ना। आपने सुना होगा जो आपके बंगाल वाले रीजन में एक रूलर हुआ है जिसका नाम है शशांक, है ना। तो
तो गौड़ वंश का याद आ गया। गौड़ वंश का एक राजा था जिसका नाम था शशांक। जब आप पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष तो वहाँ पर ये नाम आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पीपल के पेड़ को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है, और इसको कटवाया किसने था? इसको कटवाया था शशांक ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान से रिलेटेड बातें आपको ध्यान रखनी है कि अच्छा, पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था वो अपने जो 5 इनके वो थे, क्या कह सकते हैं आप उनको, जो इनके साथ रहते थे उन्हीं को दिया गया था, जिन्होंने वो 5 भिक्षुक थे एक्चुअली में, जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था। तो पहला उपदेश इन्होंने उन्हीं को दिया था, कहाँ पर? सारनाथ के अंदर, ठीक है। अच्छा, ज्ञान से रिलेटेड आप ये 2 बातें याद रखें। अच्छा, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, ये भी ध्यान रखिएगा, क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। तो ये 3 बातें आपको यहाँ से एटलीस्ट पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से इन्होंने जो प्रीचिंग दी, कुछ और बातें समझ लेते हैं पहले जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है, और जब घर से निकले थे, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु से आप इसको लिख सकते हैं। इनके सारथी का नाम क्या था? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके सारथी का नाम क्या था? तो सारथी का नाम था चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। इनके घोड़े का नाम क्या था? जिस घोड़े पर बैठकर ये निकले थे उस इनके घोड़े का नाम था कंठक। कहीं पर कंठक भी है, कहीं पर कंठक भी है, तो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घोड़े का नाम क्या था? कंठक था। और एक पूछा जाता है इनके ध्यान गुरु का नाम क्या है? इनके ध्यान गुरु का नाम क्या है? तो ध्यान गुरु का नाम याद रखिए अलार कलाम। अलार कलाम इनके ध्यान गुरु का नाम है, ठीक है। अच्छा, इनके जो अगर हम आपसे पूछें इनकी पहली महिला शिष्य कौन थी, तो इन्हीं की जो मौसी थी वही थी, है ना। पहली महिला शिष्य कौन थी? पहली बात तो शिष्या महिला ही होती है, तो लिखने की जरूरत नहीं थी, कोई बात नहीं। लेकिन पहली महिला शिष्या जो थी वो थी आपकी गौतमी प्रजापति ही थी, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो याद करने में कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम बात करें तो अब इसमें देख सकते हैं इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। 4 आर्य सत्य इन्होंने दिए। क्या दिए भाई? देखिए 4 आर्य सत्य इन्होंने दिए। पहला, दुख ही दुख, यानी कि संसार में क्या है? दुख ही दुख है, राइट। और दुख का कारण इन्होंने जो बताया, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तृष्णा का मतलब ये भी होता है कि द्वेष भावना, या तृष्णा का मतलब ये भी होता है इच्छा, है ना। जो हमारी इच्छाएं होती हैं वही हमारे दुखों का कारण भी होती हैं। अगर हम लोग बात करें इसके बाद, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि थर्ड बात जो उन्होंने बताई, इन्होंने कहा कि जो दुख है संसार में वो इन्होंने बता दिया, दुख ही दुख है। ये एक सच है और बात भी सही है। इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख है जो हम लोग देख भी पा रहे हैं आज की तारीख में, ठीक है। तो वो चीज़ है ना। तो दुख है ही है, उसमें क्या ही कर सकते हैं। और कारण भी बताया इन्होंने, तृष्णा, बात भी सही है। आस्किंग, इसका मतलब क्या होता है? आस्किंग। लाइफ में जो हमारी डिमांड्स होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वही हमारे दुखों का कारण भी बनती हैं। ये बात इन्होंने बताई। अब तीसरी बात जो उन्होंने बताई, जो सच बताया, वो था दुख का निवारण। इस दुख का निवारण क्या है, ठीक है, निवारण भी है, ये भी इन्होंने बताया। और दुख का निवारण क्या है, कैसे हो सकता है? जो दुख निरोधगामी, इसका मतलब क्या निकलता है? दुख है, कारण तृष्णा है, इसका निवारण किया जा सकता है, और कारण के लिए क्या है? निरोधगामी है। कुछ रास्ते इन्होंने बताए, और इसी से रिलेटेड आपको याद रखना है, इन्होंने दिए थे अष्टांगी मार्ग। यानी कि अगर इन सब चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? अष्टांगी मार्ग। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। 8 तरह के इन्होंने मार्ग बताए थे। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, है ना, वो सारी बातें इन्होंने बताई थी। अच्छा, आगे चलते हैं। इन्होंने इनके आपसे पूछा जाता है कि त्रिपिटक का संबंध किससे है। तो ये त्रिपिटक जो आप देखते हैं, त्रिपिटक का जिक्र आप समझते हैं, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं तो ये फिर आपसे कट जाएगा। एक सेकेंड, हम गया हमारा डस्टर, ये रहा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। ज़्यादा इसमें डिटेल आपको नहीं जाना है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके जो हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमें टॉपिक कंप्लीट करना है। पहले तो जो त्रिपिटक था, आपसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो त्रिपिटक का संबंध है वो किससे है। तो आप एकदम बताएंगे आँख बंद करके किसका संबंध जो है आपका बौद्ध धर्म से है। अच्छा, त्रिपिटक थे कौन कौन से, ये भी तो पता होना चाहिए अपने को। जो त्रिपिटक थे वो 3 थे, 3 से पता लग ही रहा है। एक है विनय पिटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विनय पिटक के बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो ये कि ये सबसे छोटा है, तीनों जो त्रिपिटक है इसमें सबसे छोटा है ये, और इसमें क्या है? संघ के नियम बताए गए हैं। क्या बताया गया है? संघ के नियम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सिंपल, एक लाइन में याद रखिए,
संघ के नियम के बारे में यहाँ पर बातें की गई हैं। दूसरा है आपका सुत पिटक। दूसरा क्या है आपका? सुत पिटक। सुत पिटक, जो सुत पिटक है आपका, इसमें क्या है? इसमें इनके जो उपदेश हैं उनका संवाद दिया गया है। उपदेशों का संवाद है। किसके उपदेश? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संवाद इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। और ये सबसे बड़ा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा भी है। दिस इज द लार्जेस्ट पिटक अमंग 3। उसके बाद हम बात करें अगर विनय पिटक, सुत पिटक, और एक है अभिधम पिटक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। तो दिस इज द थर्ड। अभिधम पिटक में क्या है? देखिए, संघ के नियम बता दिए, उपदेशों का संबंध बता दिया। इसमें महात्मा बुद्ध के आध्यात्मिक जो उनके विचार थे उनका वर्णन है। आध्यात्मिक विचार क्या मिलेगा आपको इसमें? आध्यात्मिक दृष्टि, आप ऐसे लिखते हैं ज़्यादा सही है। यानी कि इनके जो उपदेश थे महात्मा बुद्ध के, या जो उनकी बातें थी, उनका अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से किस तरह से कनेक्शन है, तो ये चीज़ें इन्होंने इसमें बताई थी। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा, जब महात्मा बुद्ध ने शरीर त्यागा था, यानी कि महापरिनिष्क्रमण की जो घटना हुई है ना, सॉरी, महापरिनिर्वाण की जो घटना है, उसमें उसके बाद क्या होता है एक्चुअली में कि संगतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आपको 4 संगतियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित याद रखनी है। जैसे हमने जैन धर्म में पढ़ा था 2 संगतियाँ थी, इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी आपकी 4 संगतियाँ हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और करा देता हूँ यहाँ से, जो कि एग्जाम में बनती है। जैसे कि कुछ सिंबल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ सिंबल आपसे पूछे जाते हैं, तो कुछ चिन्ह आप याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिन्ह की अगर हम लोग बात करें तो जो चिन्ह थे यहाँ से वो क्या थे? जैसे कि आपसे पूछा जाए कि अगर गर्भ का चिन्ह क्या था। अब गर्भ का मतलब होता है जब महात्मा बुद्ध गर्भावस्था में थे, उस समय का चिन्ह क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा, हाथी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जन्म का, इनके जन्म का क्या सिंबल माना जाता है, तो जो जन्म का सिंबल है वो माना जाता है कमल का जो फूल है उसको माना जाता है, ठीक है। अच्छा, वैसे पीपल का पत्ता भी माना जाता है, तो पीपल का पत्ता भी आप देखते होंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम आगे बात करें, गृह त्याग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। जिन्होंने गृह त्याग किया था, महावीर निष्क्रमण की घटना को इसको बोला जाता है, लेकिन इसका चिन्ह क्या है? ठीक है, इसके चिन्ह की बात करें, थोड़ा सा विजिबल नहीं है आई थिंक, तो मैं इसको ब्लैक से ही लिखता हूँ। जो गृह त्याग की घटना है, ठीक है, गृह त्याग की जो घटना है उसको देखते हैं। गृह त्याग, तो गृह त्याग का जो चिन्ह है, मैं यहाँ चिन्हों की बात कर रहा हूँ, तो ये है घोड़ा, क्योंकि घोड़े पर बैठकर ही घर से निकले थे चन्ना के साथ, है ना, घोड़ा। या पद चिन्ह भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पद चिन्ह भी माना जाता है, तो पद चिन्ह कह लीजिए या घोड़े को कह लीजिए, ये इनके गृह त्याग का सिंबल है। उसके बाद हम लोग बात करें ज्ञान प्राप्ति, तो पीपल का पत्ता या पीपल का पेड़, कुछ भी कह सकते हैं। प्रथम उपदेश बता चुका हूँ आपको। और इनका जो शरीर त्याग था, शरीर त्याग, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है आपका स्तूप, ठीक, डोम, ठीक है, स्तूप, जो आप देखते हैं ना इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये एक्चुअली में महात्मा बुद्ध के जो शरीर त्याग का जो घटना है उसको दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट चीज़ इसमें बचती है वो है आपकी, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है बौद्ध संगतियाँ। उसके बारे में बात करते हैं। बौद्ध संगतियों की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको मैंने बताया कि जब महात्मा बुद्ध ने शरीर त्यागा था 483 BC में त्यागा था, तो इनकी 4 संगतियाँ हुई हैं जो आपको याद रखनी है। वैसे 5वीं भी हुई है, लेकिन 4 ही मानी जाती हैं। तो पहले आप याद रखें, पहली संगति, दूसरी संगति, तीसरी संगति और 4th संगति। आपको याद रखना है इनका टाइम पीरियड, समय। सबसे पहला हेडिंग क्या बनाएंगे आप? समय। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। चलिए, समय कैसा? पहला जब इन्होंने शरीर त्यागा था तभी हुई थी, उसके बाद ही हुई थी, मतलब 383 BC में। अगली 100 माइनस कर दीजिए इसमें से, 283 BC, और उसके बाद 250 BC, और थर्ड जो थी वो 72 AD थी। ध्यान रखिए, लास्ट वाली AD में हुई है। दूसरी बात क्या है? प्लेस, यानी कि स्थान। स्थान क्या है? सबसे पहला जो स्थान है वो है राजगृह। उसके बाद याद रखेंगे आप वैशाली, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र, और उसके बाद कुंडल 1, ठीक है। अब देखिए याद कैसे करेंगे? RVPK ऐसा कर सकते हैं। रवि कर ले, इसको रवि से रिलेट कर सकते हैं। रवि पीके है, जैसे आमिर खान याद कीजिए पीके मूवी में, तो वो कहता है ना पुलिस वाला, अरे पीके है कि,
तो वही रवि, पी के है के, तो रवि, आर से राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। और ये तीनों ऊपर की जो तीनों है वो बिहार में, नीचे वाली जम्मू कश्मीर में है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, उस समय संरक्षण किसका था, यानी कि राजा कौन थे उस समय, किसका शासनकाल था। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो पहली हुई थी इसके थे अजातशत्रु। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अजातशत्रु। ये अजातशत्रु वही है, याद कीजिएगा थोड़ा सा, आपके जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ना, अजातशत्रु, राइट। आगे चलते हैं तो आपको मिलेंगे कालाशोक, याद रखना आसान है बहुत, कालाशोक। थर्ड है आपके अशोक, अशोक द ग्रेट, ये वही वाले हैं अशोक। और फोर्थ नंबर पे आपके आते हैं कनिष्क। और कनिष्क के बारे में तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कनिष्क जो है जो रेशम मार्ग हुआ करता था प्राचीन समय में, जो चाइना से होकर आपके पाकिस्तान तक जाता था, आपके ईरान तक जाता था, तो ये जो रेशम का मार्ग था वो कनिष्क के ही अधिकार क्षेत्र में आता था। तो ये वैसे आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, ये जो संगतियाँ हुई हैं, जैसे पहली संगति आपसे पूछेंगे कि पहले संगति का परिणाम क्या था, तो याद रखिएगा पहले संगति का जो परिणाम निकला वो क्या था, परिणाम यहाँ लिख सकता हूँ मैं, परिणाम, जो पहली संगति का परिणाम था वो क्या था, तो आप बताएंगे जो विनय पिटक आपने भी पढ़ा था, त्रिपिटक में से जो विनय पिटक था, यहाँ पर विनय पिटक की रचना हुई है, विनय पिटक की रचना, या लिखा गया या रचना की बात है, ठीक है। अच्छा, एक था अभिधम पिटक, याद रखिएगा अभिधम पिटक। तो आप पहले तीसरे को याद कीजिए, ये यहाँ पर लिखा गया अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, याद रखना आसान है। देखो तीसरी हुई है तो तीन ऐसे लिखा जाता है। और आप याद रखना अशोक भी अगर आपको याद रह गया तो भी आप रिलेट कर सकते हैं। देखो ये तीनों आपके जो है सेम लेटर है, अशोक अभिधम पिटक लिखा गया, अभिधम पिटक की रचना होगी यहाँ, राइट। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी और फोर्थ में। यहाँ पर दूसरे में क्या हुआ है, संघ का विभाजन हुआ है, संघ का विभाजन हुआ है। और फोर्थ में क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म है उसका विभाजन हुआ है, बौद्ध धर्म का विभाजन। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि संगतियों से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसको बोलते हैं बौद्ध संगतियाँ, यानी कि जो मीटिंग्स हुई हैं वो। अब बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए किन किन पार्ट्स में डिवाइड हुआ था ये। तो याद रखिएगा एक थी हीनयान और एक थी आपकी महायान, ठीक है, हीनयान और महायान। बस आपसे अगर ये पूछ सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि इसमें से जो बौद्ध धर्म है कौन सा रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला है और कौन सा जो है थोड़ा सा एडवांस्ड है। एडवांस का मतलब चीज़ों को टॉलरेंस पावर ज़्यादा है उसके अंदर। तो याद रखिएगा जो हीनयान है ये रूढ़िवादी है, ये पुराने हैं, असली जो थे वो यही है। ये एक्चुअली में महात्मा बुद्ध को क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। बट महायान जो थे ये थोड़े से आप कह सकते हैं कि इनकी जो सोच थी इनसे बिल्कुल अलग है, ये रूढ़िवादी है, जबकि ये नई सोच के लोग हैं। यानी कि ये महात्मा बुद्ध को देवता नहीं मानते हैं, वो उनको एक मैसेंजर के रूप में देखते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीनयान और महायान। बाकी इनके बारे में अगर पढ़ना होगा तो हम देखेंगे आगे, अलग से एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा मैं हीनयान और महायान के बारे में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो बना देंगे। तो बौद्ध धर्म के बारे में इतनी बातें हैं। इनका जीवन परिचय, ठीक है, हमने देख लिया, इनके पिता और माता, और जिस तरह से क्वेश्चन जो बना था, कई बार मुझे याद है कि क्वेश्चन एक बना हुआ है कि जो महात्मा बुद्ध थे ये किस जाति के थे, तो याद रखिए शाक्य जाति के ये थे। और इन्होंने अपने उपदेश जो थे वो पाली भाषा में दिए, इनकी जो भाषा थी वो पाली भाषा मानी जाती है, ठीक है। और इनके 4 आर्य सत्य इन्होंने दिया, अष्टांगी मार्ग इन्होंने दिया, और त्रिपिटक का संबंध आपके बौद्ध धर्म से है वो हमने देख लिया, प्लस संगतियाँ। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको डिस्कस की। इसके अलावा जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं वो हम लोग जब क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊंगा, इसकी कुछ चीज़ें जो है वो हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ें करेंगे तो एक ही टॉपिक हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। टाइम मेरे पास कम होता है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी हिस्ट्री के एक शानदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।